हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक और परेशान करने वाले हालात आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर बने हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हरिद्वार से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई, कर्नाटक के बेल्लारी से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। और इन तस्वीरों में कॉमन ये है कि पाबंदी के बावजूद पब्लिक भगवान के दरवाजे पर जा रही है। तो क्या कोरोना की लड़ाई अब भगवान भरोसे आ गई है? तस्वीरें देखिए, आंकड़े जानिए और प्लीज मंदिर में पूजा का काम पुजारी को करने दीजिए। आप अपने घर में बैठकर भगवान का नाम लीजिए। दूर दूर तक देखिए, जहां तक नजर जाए वहां तक देखिए, आपको किसी के भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये तस्वीरें कुंभ में गंगा स्नान की हैं। मास्क लगाने की यहां कोई गुंजाइश भी नहीं है, कोई नियम कानून नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं। गंगा के अंदर श्रद्धालुओं की भीड़ है और बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के डुबकी लगाई जा रही है। आस्था इस तरह हावी है कि जान की कोई फिक्र नहीं, प्राणों पर कोई संकट किसी को महसूस नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लोग तबलीग जमात से कुंभ की तुलना कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के विद्वान मुख्यमंत्री अनोखे बयान देकर कोरोना की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कुंभ की तुलना तबलीग जमात के सम्मेलन से नहीं की जा सकती, क्योंकि तबलीग जमात का कार्यक्रम एक बंद कमरे में था और कुंभ का आयोजन तो खुले में हो रहा है। पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये कोरोना स्प्रेडर स्टेटमेंट सुनिए, फिर आपको देश के बाकी मंदिरों का हाल भी दिखाएंगे। तो उनको समय सीमा में बांधा है, तो इनको इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मुझसे नापना तोलना ठीक नहीं है। वो एक केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे और यहाँ तो फैला हुआ है, खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बल्कि होना नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय उठता है ना। नमस्कार, धन्यवाद, जय। तीरथ सिंह रावत ने अपने विवादित बयानों की लिस्ट में एक और बयान शामिल करवा लिया है, और वो ये है कि मां गंगा के आशीर्वाद की धारा में कोरोना भी बह जाएगा। लेकिन कोरोना के केस तो उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना फैलने का रेट हरिद्वार में तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में हरिद्वार में जूना अखाड़ा के 5 और निरंजनी अखाड़ा के 2 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख नरेंद्र गिरी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अखिलेश यादव ने भी कुंभ का दौरा किया था और कई साधु संतों से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव भी अब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आपको हैरान कर देगी। 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन हरिद्वार में 30 लाख लोगों ने कुंभ का स्नान किया था। हरिद्वार में कुंभ मेले के पूरे इलाके में ही सोमवार को 66,203 कोरोना टेस्ट किए गए थे। 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में सिर्फ कुंभ मेले के एरिया के अंदर ही कोरोना के 1086 मामले सामने आए थे। क्या कुंभ मेले में इन लोगों की मौजूदगी से कोरोना नहीं फैला होगा? उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत की ये लेटेस्ट तस्वीर देखिए। ये कर्नाटक के बेल्लारी का वीडियो है। ये उसी भारत की तस्वीर है जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,84,000 केस सामने आ चुके हैं और कोरोना से 24 घंटे के अंदर 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। बेल्लारी के हिक्कल कोटे गांव में सिद्धेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में हर साल रथ उत्सव होता है। मंदिर प्रबंधन ने पहले श्रद्धालुओं की संख्या तय की थी, नियम और गाइडलाइन तय की थी, लेकिन श्रद्धालुओं के बीच में रस्सी पकड़ने की होड़ लग गई और सारे नियम कानून गाइडलाइन वैसे ही धराशायी हो गए जैसे पुलिस की लगाई ये बैरिकेडिंग अब सड़क पर पड़ी हुई है।
जब मुसीबत आती है तो एक के बाद एक लगातार आती है। पहले से कोरोना का रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है और ठीक इसी वक्त में देश में नवरात्रि भी चल रही है। देवी के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर प्रसिद्ध मंदिर की रिपोर्ट देखिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मौजूद मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर की ये तस्वीर देखिए। ये 7 तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6 और तस्वीर नंबर 7। आस्था इस तरह हावी है कि लोगों ने अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ नवरात्रि में बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रशासन ने यहाँ नवरात्रि से पहले ही गर्भगृह में प्रवेश बंद कर दिया था। विंध्याचल मंदिर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक मंदिर में दर्शन पर रोक लगा दी गई है। एक बार में मंदिर में सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत है। प्रशासन लाख दावे करे, गाइडलाइन का हवाला दे, लेकिन सच्चाई क्या है ये इन तस्वीरों से समझ में आती है। बड़े ही नहीं, बच्चे भी लाइनों में बिल्कुल ठुसे हुए हैं। देश में कोरोना नए नए रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं बना रहा है। इसके लिए इस तरह की भयानक तस्वीरें जिम्मेदार हैं। कोरोना के संकट में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी अब और भी दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि कोरोना के संकट को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन ने भी गाइडलाइन तय कर दी है। आज से मंदिर में नया नियम लागू कर दिया गया है और वो ये है कि कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। इसकी वजह भी है, मंदिर में उपासना करने वाले पुजारियों और सेवादारों पर भी कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 23 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन से रोका भी जा सकता है। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने रविवार को मंदिर बंद रखा था। एहतियात बरतते हुए मंदिर कमेटी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और केरल से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन से पहले RT-PCR की जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में भी अब ये नियम लागू कर दिया गया है कि पहले कोरोना की जांच करवानी होगी, फिर मां वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। देश के तमाम मंदिरों का मैनेजमेंट बहुत तेजी से अपने सिस्टम में बदलाव कर रहा है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए मंदिर की वेबसाइट से ऑनलाइन पास जरूरी कर दिया गया है। दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे से रात 8 बजे तक टाइम स्लॉट बनाए गए हैं। दर्शन के पास की संख्या भी निश्चित कर दी गई है। मंदिर में गोल घेरे बना दिए गए और यही गोल घेरा अब कोरोना का सुरक्षा चक्र भी है। मंदिर में ठहरने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। दर्शन तुरंत कर मंदिर से बाहर निकल जाने का निर्देश है। यहाँ फूलों की दुकानों को बंद कर दिया गया है और मां के दर्शन सिर्फ दूर से ही करने की इजाजत है। इस वक्त हम दिल्ली के कालकाजी मंदिर के अंदर मौजूद हैं और कालकाजी मंदिर के अंदर की परिसर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कोई भी भक्त अंदर नहीं आएगा और तमाम जो ये गेट हैं, एंट्री पॉइंट हैं मंदिर परिसर के, इन्हें ग्रिल के जरिए बंद किया हुआ है। कुछ 1-2 गेट खुले हैं तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है ताकि बाहर से ही भक्तगण दर्शन करें और बाहर से ही निकल जाएं। और एक ब्रेक के बाद हम उस राज्य की बात करेंगे जो कोरोना की उस पहली लहर में बचा हुआ था, बिहार। बिहार में कोरोना के आंकड़े सबसे ज्यादा चौंकाने वाले क्यों हैं, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।